राधे कृष्णा दोस्तों, कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे भैया दूज की कहानी। भैया दूज का त्यौहार आधे कार्तिक की दूज को मनाया जाता है। भैया दूज को बहनें अपने भाइयों को जिमाएं, अपने हाथों से टीका लगाएं, नारियल दें, भाई अपनी बहनों को रुपए दें। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अब आप सुनेंगे भैया दूज की कथा। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरे तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनिहारी पानी भर रही हैं। आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोली है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका करूंगी। भाट वहां से बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा भाई आए तो चावल कैसे बनाएं। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौंका दो और घी में चावल चढ़ा दो। ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। मन में सोचता है कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले आए तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गई। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती, लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेढ़ा माडे पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पे लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए हैं सोए हुए। भाई बहन से कहता है, अब तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज बरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। कहाँ से दोनों बहन भाई कहकर चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बढ़ई किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पियाओ। तो वहाँ बढ़ई किवाड़ जड़ रहे हैं तो बहन पूछती है कि किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बढ़ई कहता है, तुम अपना काम करो, नहीं मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बढ़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के साथ जाए तो
नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो एक वचन, दो वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे सातों भाई और सातों भाभीियों को छोड़ो। तो वह कहेगी, पापिन हत्यारिन, तूने बहुत ठगा, जा बख्शा। तेरे सातों भाई और सातों भाभीियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब सातों घोड़े और सातों डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापिस आती है। बुढ़िया भूस के कुल्ले में जा पड़ी। वह सोचती है, जो मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मेरे जा चुके, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसने कहती हैं कि तेरे सातों बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिले। अब आप सुनेंगे गणेश जी की कथा, क्योंकि हर एक कहानी के बाद गणेश जी की कहानी भी जरूर कहनी चाहिए। एक अधूरी कहानी नहीं कहनी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तो वे कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया, उसने हमारी दीवार टेढ़ी कर दी। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसी सबकी करना। कहते सुनते उकारा भरते का। उन गणेश जी महाराज की जय।